ओके बेटा, आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, राइट? आज क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? टू वेरिएबल्स हमारे पास, सपोज मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 4, राइट? सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। देखो बेटा, वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? जो चीज की वैल्यू हम खुद से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू हम खुद से नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 2 के पास खुद की वैल्यू है 2, राइट? बट ये जो x है, राइट, x क्या है? x अभी सर्टेन नहीं है, इन द सेंस x के पास कोई वैल्यू खुद की नहीं है। तो x को मैं 1 भी रख सकती हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन, राइट? तो x को मैं कुछ भी रख सकती हूँ, राइट? तो जो चीज की वैल्यू मैं अपने से कुछ भी रख सकती हूँ उसको मैं क्या लिख दूंगी? वो मेरे पास वेरिएबल होते हैं। ये चीज क्लियर है? वो मेरे पास वेरिएबल होते हैं, राइट? तो यहाँ पे जैसे x वेरिएबल है, ऐसे मेरे पास y भी वेरिएबल है। y भी क्या होगा? y भी मेरा वेरिएबल होगा। ये चीज क्लियर है? तो आप देखो बेटा, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका 10th का भी टॉपिक है, आपका 9th क्लास का भी टॉपिक है, राइट? दोनों क्लासेस का टॉपिक है आपका ये। तो सब आराम से समझना, थोड़ा सा 9th से उठाते उठाते 10th पे आएंगे, राइट? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax + by + c = 0, राइट? इट इज ax + by + c = 0। तो अब जो चीज मेरा x के साथ लगा होता है वो क्या होता है? अगर आपसे कहा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x के साथ जो लगा हुआ है वो लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी? a। ये चीज क्लियर है? अब आपसे कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो हम क्या लिख देंगे भाई? जो y के साथ लगा है b। ये चीज क्लियर है? और जो अकेला होता है उस टर्म को क्या लिखते हैं? उस टर्म को लिखते हैं भाई ये तो मेरी कांस्टेंट टर्म है। ये चीज क्लियर है? तो हमको ये समझ आ गई कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, राइट? वेरिएबल भी हमें समझ आ गया। वेरिएबल क्या होगा भाई? वेरिएबल मेरे पास x एंड y होगा। ये चीज क्लियर है? अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास 4x - 2y = 4, राइट? ये एक एग्जांपल है। अब उन्होंने कहा कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो, और उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो बताइए, राइट? ये आपका 9th क्लास में ऐसे समझाते हैं। तो देखो, अब हमें को सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या था? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि भाई मेरा सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे मेरा क्या आना चाहिए? 0। इन द सेंस ये वाला जो 4 है इसको उठा के मैं कहां ले जाऊंगी? इस 4 को उठा के मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना है। ये चीज क्लियर है? तो ये वाला 4 अगर मुझे उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो ऑब्वियसली 4x - 2y। अब इस 4 के आगे क्या लगा है? प्लस का साइन लगा है, वहां आएगा तो माइनस। ये चीज क्लियर है? तो ये तो आ गई भाई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिखते हैं। ये चीज क्लियर है? अब आपसे कहा कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो हम क्या लिख देंगे भाई? x का कोएफिशिएंट इज 4, राइट? y का पूछा उन्होंने, y का बताइए, तो y का क्या लिखेंगे? सब बच्चे याद रखेंगे कि y का हमेशा, y का नहीं, जो भी आप लिखते हैं वो हमेशा साइन के साथ उठाते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे? -2। कोई भी बच्चा 2 नहीं लिखेगा इसे, राइट? जो भी उठाओगे साइन के साथ उठाओगे। ये चीज समझ आ रही है? तो ये हमारे पास इन जनरल होता है कि भाई क्या चीज क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। भाई 2 वेरिएबल क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसमें x भी यूज हो गया, y भी यूज हो गया, इसलिए क्या होगी? x एक्सिस, y एक्सिस क्या होती है? तो हर बच्चा याद रखेगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इन द सेंस जो लेटी हुई एक्सिस होगी वो मेरी क्या होगी? x एक्सिस। इसको मैं क्या लिखूंगी? x एक्सिस। ये चीज क्लियर है? जो मेरी स्ट्रेट होगी वो क्या होगी? y एक्सिस। स्ट्रेट क्या होगी? y एक्सिस। ये चीज क्लियर है? लेटी हुई एक्सिस इज x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस। ये बात क्लियर है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस, राइट? अब ये x एक्सिस है, इसको मैं x डैश बोल सकती हूँ, ये ऊपर y है तो इसको y डैश बोल सकते हैं, राइट? जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसको मैं क्या कहती हूँ? ओरिजिन। तो मेरा ओरिजिन कहाँ है? मेरा ओरिजिन 0 0 ये रहा, राइट? अब आप बोलोगे 0 0 क्यों लिखा? ये जो भी हमारे यहाँ पे जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा वो सारे हमारे x, y टाइप के ही होंगे।
ये चीज सब याद रखेंगे। x मीन्स जो x एक्सिस पे लाई हो रहा है, मतलब x वाला पॉइंट हमारा, y मीन्स जो मेरा y एक्सिस पे लाई हो रहा है, मतलब y वाला पॉइंट मेरा, राइट। तो x को हम वो भी लिखते हैं, जैसे x का पॉइंट है तो x का पॉइंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, एब्सिसम। क्या बोल देंगे, एब्सिसम। और y को क्या बोल देंगे, y को मैं ऑर्डिनेट बोल दूंगी, राइट। y को मैं ऑर्डिनेट बोल दूंगी। x इज माई एब्सिसा, y इज माई ऑर्डिनेट। और ये दोनों जब क्लब हो जाएं, इन द सेंस पूरा x को y को मैं क्या बोलूंगी ब्रैकेट के साथ, इसको मैं बोल देती हूँ कोऑर्डिनेट। ये चीज सब बच्चे याद रखेंगे। अगर सिर्फ x पूछा गया आपसे तो x इज माई एब्सिसा, अगर सिर्फ y पूछा गया तो y इज माई ऑर्डिनेट, और टोटल x को y ब्रैकेट के साथ पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज माई कोऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर है। तो अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये चीज समझ आ गई होगी। अब राइट हैंड साइड में जो x एक्सिस होगी वो हमेशा प्लस में होगी, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में जो y एक्सिस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही ऑब्वियसली इस वाले में देखो, इसमें भी तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो ये भी नेगेटिव होगी। इस वाले में अगर देखें यहाँ पे प्लस में है तो हम क्या लिख देंगे कि भाई मेरा यहाँ पे x क्या होगा, प्लस। ये चीज क्लियर है। ये चीज सबको समझ आ रही है। अब देखो ऑब्वियसली x y ऐसे लिखते हैं, इसलिए x का साइन मैं आगे लिखूंगी, y का साइन मैं पीछे लिखूंगी। ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे। x आगे लिखते हैं इसलिए x का साइन आगे, इन द सेंस यहाँ पे जो भी मेरे आएंगे उसमें x हमेशा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी x एक्सिस राइट हैंड साइड पे लाई कर रही है, राइट। अब देखो y ऊपर जब होगा तो प्लस में होगा, y नीचे जब होगा तो नेगेटिव होगा। ये चीज क्लियर है। y ऊपर प्लस, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे x भी प्लस और y भी प्लस, x भी राइट में है और y भी ऊपर है, इसलिए दोनों प्लस प्लस। ये चीज क्लियर है। आगे x आता है, पीछे y आता है, इसलिए x का यहाँ प्लस आया, y का भी यहाँ पे प्लस आ गया। ये चीज क्लियर है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो x मेरा कहाँ है, x मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। तो x अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है तो x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। पर y तो देखो बेटा अभी भी ऊपर लाई कर रहा है, y अगर अभी भी ऊपर लाई, बात समझ आ रही है। y ऊपर प्लस, नीचे नेगेटिव, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे x भी नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा। ये चीज क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो x प्लस हो रहा है, x प्लस में लाई कर रहा है, और y देखो y इसमें मेरा नेगेटिव में लाई कर रहा है, तो x प्लस y माइनस, राइट। तो अगर मुझे इसके एग्जाम्पल लिखने हैं कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, सपोज 2,3, इन द सेंस x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू 3 है, दोनों देखो प्लस प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस। यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है तो एग्जाम्पल क्या लिख सकती हूँ, -2,3, इन द सेंस x मेरा नेगेटिव है और y मेरा प्लस है। ये चीज क्लियर है। x मेरा नेगेटिव है, y मेरा प्लस है, राइट। यहाँ पे लिखना है तो x मेरा नेगेटिव है मतलब -2 और y भी मेरा -2 है। ये चीज क्लियर है। ये चीज समझ आ रही है। तो यहाँ पे दोनों मेरे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई और y की वैल्यू भी मेरी नेगेटिव आ गई। क्यों? क्योंकि x भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है और y भी मेरा नीचे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना है एग्जाम्पल तो मैं लिख सकती हूँ 2,-2, राइट। 2 क्यों आया, x में प्लस में 2 क्यों आया, x में मेरा +2 इसलिए आया क्योंकि राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, और y में मेरा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि भाई y नीचे लाई कर रहा है। ये चीज क्लियर है। ये चीज समझ आ रही है। ये चीज सबको समझ आ गई बेटे। तो ये तो हो गया हमारा जो है ग्राफिकल के हिसाब से कि भाई कैसे कैसे क्या क्या प्लॉट होएगा। तो जहां पे मेरा x भी प्लस y भी प्लस, उसका मैं नाम क्या लिख दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी दिस इज माय क्वाड्रेंट 1। ये चीज क्लियर है। जहां पे x नेगेटिव y प्लस, इसको क्या लिख देंगे, इट इज क्वाड्रेंट 2। ये चीज क्लियर है। जहां पे मेरा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, उसको क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 3। ये चीज क्लियर है। जहां पे मेरा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, उसको क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट 4, राइट, क्वाड्रेंट 4। ये चीज समझ आ गई। तो इससे हमको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया लग गया, क्योंकि यही सब है उसके अंदर भी, बात समझ आ गई। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट, कि अगर मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है तो हाउ आई विल प्लॉट दैट ग्राफ। ये चीज क्लियर है।
तो चलो उठाते हैं। तो बेटा एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्राफ। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं। सपोज मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, राइट। तो अब हम सब ये जानते हैं कि भाई इसमें x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है। तो जब दोनों चीजें यूज होंगी तो मैं क्या लिख दूंगी भाई, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, ये चीज क्लियर है। तो अब आ गया भाई वी हैव टू प्लॉट इट, राइट। अब प्लॉटिंग के लिए मुझे ग्राफ पेपर की जरूरत है, बट अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। सो यहाँ पे समझा दूंगी, आप सब इसको ट्राई करते रहना, जिसमें भी डाउट होगा यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो देखो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है वो क्या होता है कि x को मैं इधर ही रखूंगी और 2y को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी। ये चीज क्लियर है। x को मैं इधर ही रखूंगी, 2y को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी। अब आप लोग पूछोगे कि भाई आपने x को इधर ही क्यों रखा और 2y को ही आप वहां क्यों लेके गए, हम x को क्यों नहीं वहां लेके गए। तो इसका बेटा रीजन है। इसका रीजन ये है कि x के आगे 1 लगा है और y के आगे 2 लगा है, राइट। तो जिस भी वेरिएबल के आगे 1 लगा होता है हम प्रेफर करते हैं, हम ऐसा मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है कि उसको मैं इधर ही रखूं और जो मेरा दूसरा वेरिएबल है उसको मैं उठा के अदर साइड ले जाऊं। ये चीज याद रखना, राइट। मैंने कहा कि जो भी वेरिएबल के आगे मेरा 1 लगा होता है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रखती हूँ और अदर वेरिएबल को उठा के मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ, राइट। तो x के आगे 1 लगा है तो x इधर ही रहेगा और y मेरा उठ के वहां चला जाएगा। तो इट विल बी 7 माइनस 2y। ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब आपको एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है, राइट। और ये x है और ये y है, राइट। अब आपको प्लॉटिंग, अब नाउ हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। अब देखो जिस चीज को आप उठा के यहाँ पे लेके आए हो ना राइट हैंड साइड पे, उसकी उस वेरिएबल की वैल्यूज रखोगे। इन द सेंस 2y को उठा के मैं यहाँ लाई हूं तो y वेरिएबल अब मेरे हाथ में है, मैं y की वैल्यूज रखती रहूंगी और मेरी x की वैल्यूज आती रहेगी, राइट। तो y को अब मैंने सपोज इनिशियली 0 रख लिया, तो फॉर y इज इक्वल टू 0 ये मैंने रखा। तो y को जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगी तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू 7 आ गया। ये चीज क्लियर है। x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो भाई जब मेरा y 0 था तो मेरा x 7 आ गया। कोई भी बच्चा 2 इंटू 0 को 2 नहीं लिखेगा, 2 इंटू 0 0 होता है, चाहे 100 इंटू 0 आ जाए वो भी 0 होता है, राइट। तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब जब मैंने y को 1 ले लिया, मैंने अपने से ले लिया, ठीक है। आप लोग 2 भी ले सकते हो, 3, 5, 6। अब 100 मत ले लेना, ऑब्वियसली रीजनेबल वैल्यू लेना है, बिकॉज आपने इसको ग्राफ में भी बनाना है। बात समझ रहे हो। तो बहुत रीजनेबल वैल्यूज लेनी है, ऐसे नहीं कि भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज लेने लग जाओ। बात क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 1 जब उठाया तो यहाँ पे 1 रख दिया क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उठाया। अब जब 1 है यहाँ पे y की वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 डालेंगे। 7 माइनस 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x क्या आ गया मेरा 5। ये चीज क्लियर है। x क्या आ जाएगा 5। तो जब y मेरा 1 है तो x क्या आ गया 5। तो जब y मेरा 1 है x में मैं क्या लिख दूंगी 5। ये चीज क्लियर है। अब फिर रखूंगी y इज इक्वल टू क्या रख देते 2 रख देते हैं। तो y जब मेरा 2 है तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो इट इज 7 माइनस 4। तो क्या आ गया भाई 3। 7 में से 4 गए 3, राइट। तो जब y मेरा 2 है जो कि मैंने खुद रखा, तो जब मैंने 2 रखा तो इसमें वैल्यू डाली तो ऑब्वियसली मेरा x कितना आ गया सॉल्व होने पे 3। तो अब मेरे पास ये जो पॉइंट्स आ गए हैं इसको आई विल प्लॉट ऑन ग्राफ, राइट। तो ये मैं वर्किंग थोड़ी सी मिटा रही हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ये लिख लेती हूँ एक्स वाई क्या क्या अवेलेबल है। एक बेटा 7,0 आया आपके पास क्योंकि x पहले y बाद में। एक 5,1 आया है, एक 3,2 आया है। ये चीज क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये ग्राफ में प्लॉट होगा, राइट। अब ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा वो सीखेंगे। थोड़ा यहाँ कर देती हूँ। तो देखो बेटा ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा। ग्राफ में प्लॉट करना बहुत इजी है। आप लोग ये देखो यहाँ पे y एक्सिस बनाएंगे और ये आप x एक्सिस बनाएंगे, राइट। मेरे पास स्पेस थोड़ी है इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी आगे, राइट। तो आप लोग समझना कि यहाँ पे भी कुछ लिखना है और नीचे भी। तो ये मेरा ओरिजिन होता है 0,0, राइट। अब देखो जब आपने x एक्सिस लिया, अच्छा मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी कि x एक्सिस पे मेरा जो y है वो हमेशा 0 होता है। ये चीज याद रखना।
और वाई एक्सिस में मेरा जो एक्स है वो हमेशा 0 होता है, ये चीज याद रखोगे। एक्स एक्सिस पे वाई 0, ऑब्वियसली अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज लाई कर रही है तो भाई उसकी हाइट तो है ही नहीं, तो अगर उसकी हाइट है ही नहीं तो ऑब्वियसली वाई 0 हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, वाई एक्सिस ये भी ऊपर, तो भाई इस एक्सिस में कोई ये चीज आ रही है, कोई हॉरिजॉन्टल चीज आ रही है, तो जब इस एक्सिस में कोई हॉरिजॉन्टल चीज आ ही नहीं रही तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ये चीज क्लियर है। तो x एक्सिस की कोई आपसे इक्वेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की कोई इक्वेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 0, ये चीज क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको प्लॉटिंग करनी है तो सबसे पहले हमको ये 0 ले लिया, अब ग्राफ पे आप लोग देखेंगे तो डार्क डार्क लाइंस होती हैं, राइट, तो उन डार्क डार्क लाइंस के हिसाब से आपको लेना है, ये 1 2 3 ऐसे। अब यहाँ पे लाइंस नहीं है तो मैं ऐसे ले रही हूँ, ट्राई करूंगी कि इक्वली आए। तो 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 7 तक जाना है, तो ये 6 और ये 7, ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है, ओके। तो ये मेरी x एक्सिस है, राइट, और ऊपर कहां तक है, 0 1 2 तक ही है, बट थोड़ा आगे ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास अब स्पेस है तो थोड़ा ऊपर तक और लिख देंगे, राइट। तो जब x मेरा 7 है तो y मेरा 0 है, राइट, तो जब x 7 है इन द सेंस x यहां है तो y तो 0 है, y तो है ही नहीं, मतलब हाइट तो है ही नहीं, तो 7,0 कहां प्लॉट होएगा, 7,0 मेरा पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा, ये चीज क्लियर है। अगला देखो 5,1, तो जब x मेरा 5 है, y क्या है 1, तो x मेरा 5, जहां पे भी x 5 है वहां पे हाथ रखोगे, और हाइट कितनी है, मतलब y कितना है 1, तो 5 में आकर उसको 1 तक ऊपर ले जाओगे, मतलब कहीं यहां, ये चीज क्लियर है, ये 1 और ये 5, तो ये क्या आ गया 5,1, ये चीज क्लियर है। अगला देखो x जब 3 है तो y कितना है 2, x जब 3 है तो 3 पे आ जाओगे x पे, y कितना है 2, तो ये ऊपर आ गया यहां, राइट, ये चीज समझ आ गई। अब आप लोगों को देखो ये ज्वाइन कर दो, आराम से ज्वाइन करो, बेटा स्केल पेन से तो ज्वाइन करेंगे एकदम सही ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट, तो ये जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इस पे आप इक्वेशन लिख दोगे जो क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इज माई इक्वेशन, तो ये इक्वेशन लिख दोगे, ये लाइन आ गई, आपकी लाइन प्लॉट हो गई, ये चीज क्लियर है। 10th क्लास में एक ही ग्राफ में 2 इक्वेशंस प्लॉट होंगी, तो वो सीख लेना, या फिर अगली क्लास में जब थोड़े सम्स उठाएंगे उसमें एक एग्जाम्पल सिखा दूंगी प्लॉटिंग का, राइट। तो अभी फिलहाल इसकी प्लॉटिंग ऐसे होगी, राइट। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अब कौन सा एग्जाम्पल उठाएं, कोई अच्छा सा उठाते हैं। तो एक अब देखो ये वाला, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 12। आप देखो बेटा ये है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, राइट। तो अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो ना x के साथ 1 है ना y के साथ 1 है, तो अब किसको वहां लेके जाएंगे, तो अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किसको आपको वहां लेके जाना है, राइट। ये अब सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2x को उठा के वहां लेके जाना है या आपको 3y को उठा के वहां लेके जाना है, बात समझ आ रही है। देखो मैं 2x को उठा के वहां लेके जा रही हूँ, तो मेरा 3y है इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब देखो मेरे को तो y निकालना है ना बस, तो जो भी यहाँ पे y के साथ होता है उसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे y के साथ 3 इंटू हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन में 3। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। तो अब वही होगा प्लॉटिंग, वी हैव टू प्लॉट, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं। अभी मैंने क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में, जिस भी वेरिएबल को वहां उठा के लेके जाते हैं उसकी वैल्यू हमारे हाथ में होती है, उसकी वैल्यू हम खुद से लिखेंगे, राइट। तो एक बार जब मैंने x को 0 लिखा, x को जब मैं 0 लिख रही हूं तो मेरा y क्या आ रहा है 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन में 3। 12 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन में 3, 12 बाई 3 आ गया मतलब 4। तो जब मेरा x 0 है तो y क्या आ गया 4, ये चीज क्लियर है।
ये चीज समझ आ गई, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू क्या उठाएं, 3 उठा लेते हैं। जब x को 3 लिया तो यहां पे रखा, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 6/3, y इज इक्वल टू 6/3, तो y क्या आ गया 2। ये चीज क्लियर है। जब x 3 ले लिया मैंने तो मेरा y क्या आ गया 2। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई 3 क्यों लिया। देखो बेटा, जब भी प्लॉटिंग होती है ना, हमको फ्रैक्शंस अवॉइड करने हैं कि मेरा कोई भी यहाँ पे ना फ्रैक्शन में ना आ जाए। अब कोई अगर लास्ट में चांस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में ही लेके आएंगे, बट अगर अवॉइड हो सकता है कि भाई फ्रैक्शन ना आए तो वी शुड अवॉइड इट, राइट। तो अभी अवॉइड हो सकता था तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू 3 जब लिया तो यहाँ पे जब डाला तो मेरा क्या आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई, तो मैंने लिख दी, राइट। आगे चलो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि अवॉइड हो जाए, यस हो सकता है। अगर मैं x को 6 ले लेती हूँ अब, राइट, तो अगर मैंने x को 6 ले लिया, अब कहां लिखे 6, कहां तक दिखेगा तुम्हें, ओके। तो अगर मैंने x को 6 ले लिया, यहाँ पे ले लेती हूँ, तो यहीं पे डालूंगी ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में 3, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 अपॉन में 3, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन में 3 एंड 0 अपॉन में 3 इज 0, राइट। तो -1 -2 -1 -2 -3, राइट। तो x अब 0 है तो y 4, x जब 0 है मतलब यहाँ पे, तो y कितना है 4, मतलब हाइट कितनी है 4, तो ये भाई ये पॉइंट आ गया, लिख दूंगी 0,4, लिख देते हैं 0,4 पॉइंट है, एक 3,2 पॉइंट है, एक 6,0 पॉइंट है, राइट। अब जब x 3 है तो y क्या है 2, मतलब यहां, राइट, x 3 तो y 2, x जब 6 है तो y क्या है 0, x 6 तो y 0, y 0 मतलब हाइट है ही नहीं, तो x 6 तो y 0 मतलब इधर ही है, तो ये रहा, राइट। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगी, बेटा स्ट्रेट लाइन बना लेना, मेरे पास क्यों नहीं है, शायद ना बने, अब बन गई। तो ये चीज क्लियर है। तो अब इस पे इक्वेशन लिख दोगे तब हमारी ये लाइन पूरी हो जाएगी। तो इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन का ग्राफ, ये आगे आपको सर्कल नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है बस। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, राइट। तो जब हमारे पास ना x के आगे 1 होता है ना y के आगे 1 होता है, उसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ऐसे प्लॉट होता है, वो सब याद रखेंगे। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रखोगे उसके आगे 1 लगा होना चाहिए हमेशा, राइट। अगर कोई नंबर है तो उसको उठा के यहाँ ले आओगे। ये चीज समझ आ रही है। आगे चले, एक और उठा लेते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगी आप लोगों को। ओके, ये तो इजी है। अगर x इज इक्वल टू 4 आ गया बस, अब क्या करेंगे, कैसे प्लॉट होगा ये ग्राफ अगर x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखो बेटा, जब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो इसमें y तो है ही नहीं ना, तो y जब है ही नहीं तो इसको सबसे पहले अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि भाई राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं होता ना उसके आगे 0 लगा के उसको लिख देते हैं। ये चीज क्लियर है। जैसे y नहीं था इसके अंदर तो 0 लगा के y लिख दिया। ये चीज क्लियर है। ये तो हो गई भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, बट मुझसे उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछा, मुझसे उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि इसको प्लॉट कर दो, राइट। कैसे प्लॉट करेंगे इसको, देखो x इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, राइट। तो अगर मैं 0y इधर लगा दूं तो क्या चला जाएगा, क्योंकि 0 ही तो है, 0y लगाया तो 0 इंटू y 0 ओनली, राइट। तो अब देखो x और y, राइट। अब अगर मैंने y को 1 ले लिया तो भी मेरा x 4 ही आएगा। क्यों 4 आएगा आप लोग पूछोगे, तो भाई जब y इक्वल टू 1 लिया इसमें डालोगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू 1, तो इट विल बी 4 ओनली, बिकॉज 0 इंटू 1 तो 0 होता है, तो ये 4 ही आ गया। तो जब y 1 तो x 4। अब जब y मेरा 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू 2, तो भाई ये भी तो 4 ही आया। तो जब y 2 है तो x फिर भी 4 आ रहा है। तो ऐसे जब y 3 भी लूंगी तब भी मेरा x 4 ही आएगा। ये चीज क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं, राइट। अब ग्राफ प्लॉट होगा। तो देखो ये रहा x, ये रहा y, ये रहा मेरा x डैश, ये रहा मेरा y डैश, ओरिजिन
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2, right? This is -1 -2 -3. तो x जा 4 y 1, x जा 4 y 1 यहाँ पे, राइट? तो यहाँ लिख देती हूँ 4,1 है, 4,2 है, 4,3 है, राइट? आगे चलो x जा 4 y 2 मतलब वो भी यहाँ, x जा 4 y 3 मतलब वो भी यहाँ, x जा 4 लूंगी और ये मेरा y भी 4 है तो 4,4 भी इधर ही आएगा। इन द सेंस जो भी मैं y लेती रहूंगी सबके लिए x मेरा 4 ही रहेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी इस लाइन की वो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि y एक्सिस की क्या है? पैरेलल। बात क्लियर है बेटा? इक्वेशन लिख देंगे x इज इक्वल टू 4, राइट? अब बेटा होमवर्क लिखेंगे, ये तो हो गया आप लोगों का। अब 3 प्लॉटिंग के क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो लिख लो, सब ट्राई करेंगे। तो एक है आपका फर्स्ट होमवर्क है, राइट? फर्स्ट उठा रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, प्लॉट करना, ठीक है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू 7। अच्छे से लिख देती हूँ। होमवर्क क्या है? प्लॉट द लीनियर इक्वेशंस इन ग्राफ पेपर, राइट? ये सब बेटा ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। इजी है, समझा दिया है, नहीं समझ आया वीडियो रिपीट करके देख लीजिए प्लीज। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको छोड़ना मत।